पंचम सर्ग। हनुमान जी का सीता जी से विदा होना और श्री रामचंद्र जी को उनका संदेश सुनाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। तदनंतर हनुमान जी ने सीता जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, देवी आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाता हूँ। वे शीघ्र ही भाई लक्ष्मण सहित आपसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे। ऐसा कह पवन नंदन हनुमान जी ने जानकी जी की 3 परिक्रमाएं की और उन्हें प्रणाम किया तथा जानने के लिए कुछ दूर चलकर बोले, देवी मैं जाता हूँ, आपका शुभ हो। आप शीघ्र ही सुग्रीव और करोड़ों अन्य वानरों के सहित भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखेंगे। तब दुख से दुर्बल हुई जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, तुम्हें देखकर मैं अपना दुख भूल गई थी। तुम जा रहे हो। अब श्री रामचंद्र का समाचार सुने बिना मैं कैसे रहूँगी। हनुमान जी बोले, हे देवी, यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो हे जानकी नंदिनी, आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए। मैं एक क्षण में ही श्री रामचंद्र जी से आपको मिला दूंगा। सीता जी ने कहा, यदि श्री रामचंद्र जी समुद्र को सुखाकर या उसे बाणों से बांधकर यहाँ वानरों के साथ आएँ और रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाए तो इसमें उन्हें अमर कीर्ति प्राप्त होगी। इसीलिए तुम जाओ, मैं जैसे तैसे प्राण धारण करूँगी। सीता जी से इस प्रकार विदा हो बीरबल हनुमान उन्हें प्रणाम कर महासागर पार जाने के लिए पर्वत शिखर पर चढ़ गए। यहाँ पहुंचकर महावीर हनुमान जी पर्वत को अपने पैरों से दबाकर वायु वेग से चले और उसके दबाने से वह 30 योजन ऊंचा पर्वत पृथ्वी में घुसकर समतल हो गया। हनुमान जी ने आकाश में जाते समय बड़ा घोर शब्द किया। उसे सुनकर सब वानरगण यह जानकर कि हनुमान जी लौट रहे हैं, बड़े आनंद में भरकर घोर शब्द करने लगे। वे आपस में कहने लगे, इस सिंहनाद से ही मालूम होता है कि हनुमान जी कार्य सिद्ध करके लौटे हैं। वानरगण देखो, ये कपिश्रेष्ठ हनुमान जी आ रहे हैं। ये कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ही है। वानरवीरों की इस प्रकार कहते कहते हनुमान जी इस गिर शिखर पर उतर आए और उनसे ये कहने लगे, मैंने सीता जी को देखा, अशोक वन सहित लंका का विध्वंस किया और रावण से भी बातचीत की। उसके पश्चात मैं यहाँ चला आया हूँ। अब इसी समय राम और सुग्रीव के पास चलेंगे। अब हम इसी समय राम और सुग्रीव के पास चलेंगे। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सब वानरों ने अत्यंत हर्ष से उन्हें गले लगाकर किन्होंने उनकी पूंछ चूमी और कोई अति उत्साह से नाचने लगे। तदनंतर हनुमान जी के साथ ये सब प्रसबन पर्वत पर गए। जिस समय श्री वीर वानरगण जा रहे थे, उनकी दृष्टि सुग्रीवोदर सुरक्षित मधुवन पर पड़ी। उसे देखकर वे अंगद जी से बोले, हे वीर, हमें बड़ी भूख लगी है, अतः हे महामते, हमें आज्ञा दीजिए जिससे आज हम इस वन के फल खाकर अमृत तुल्य मधु पिएं। उसके पश्चात हम तृप्त होकर भाई लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे। अंगद जी बोले, हनुमान जी ने कार्य सिद्ध किया है, अतः हे वानर श्रेष्ठ गण, इनकी कृपा से तुम शीघ्र ही फलमूल खाओ और मधुपान करो। अंगद जी की आज्ञा पाकर वे वानरगण उस वन में घुसकर दधिमुख के भेजे हुए वानर रक्षकों की उपेक्षा कर मधु पीने लगे। जब उन वानरों ने उन्हें मधुपान करते देखकर मारा तो वे उन्हें लात और घुसों से कुचलकर मधु पीते रहे। तब सुग्रीव का मामा दधिमुख अन्य वन रक्षक के साथ अति क्रुद्ध हो जहाँ वानर सुग्रीव थे वहाँ गया। वहाँ पहुँचकर वह बोला, राजन, तुमने चिरकाल से जिस मधुवन की रक्षा की थी उसे आज युवराज अंगद और हनुमान जी ने उजाड़ डाला। दधिमुख से बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने लगे, इसमें संदेह नहीं कि पवन कुमार सीता जी को देख आए हैं, नहीं तो मेरे मधुवन की ओर देखने की भला किसे सामर्थ्य थी। और उनमें भी निसंदेह यह कार्य किया हनुमान जी नहीं है। उनमें भी निसंदेह यह कार्य किया हनुमान जी नहीं है। सुग्रीव के वचन सुनकर भगवान राम ने प्रसन्न हो उनसे पूछा, राजन, ये सीता संबंधी तुम क्या बात कह रहे हो। सुग्रीव ने कहा, भगवान, मालूम होता है कि भूमिसुता जानकी जी का पता लग गया है, क्योंकि हनुमान रहते समस्त वानरगण मधुबन में घुसकर उसके फल खा रहे हैं और हम उसके रथियों को मारते रहे हैं। बिना आपके कार्य किए तो मेरे मधुबन की ओर वे देख भी नहीं सकते थे। अतः ये निश्चय होता है कि वे
ये दोनों जानकी जी से मिल आए हैं। रक्षकों, तुम डरो मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ और उस अंगदादी वानरों को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव की आज्ञा सुनकर वे वायु वेग से चले और हनुमान आदि से कहा, महाराज की आज्ञा है, आप लोग तुरंत वहाँ जाइए, क्योंकि राम और लक्ष्मण के सहित महाराज सुग्रीव आप लोगों से मिलना चाहते हैं। महावीरगण, आप लोगों से प्रसन्न होकर वे आपको बहुत शीघ्र बुला रहे हैं। तब से वानरश्रेष्ठ बहुत अच्छा कह आकाश में चढ़कर चलने लगे। ये सब वानरगण हनुमान और युवराज अंगद को आगे कर चले और तुरंत ही राम और सुग्रीव के सामने पृथ्वी पर उतर आए। हनुमान जी ने पहले श्री रघुनाथ जी की ओर, फिर वानर और सुग्रीव को साष्टांग प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं सीता जी को सकुशल देख आया हूँ। हे सरजेंद्र, शोकमग्न श्री जानकी जी आपको अपना कुशल समाचार सुनाने के लिए कहा है। अशोक वाटिका के बीच में सिंसपा वृक्ष के तले बैठी है और हे प्रभु, सदा राक्षसों से घिरी रहती है। अन्न जल छोड़ देने के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गए हैं और निरंतर हा राम हा राम हा राम कहकर शोक करती रहती है। उनके वस्त्र मलिन हो गए हैं तथा बालों की मिलकर एक जटा बन गई है, एक बेणी बन गई है। ऐसी अवस्था में मैंने सीता जी को देखा और धीरे धीरे उन्हें ढांढस बंधाया। यहाँ जाकर पहले मैंने सूक्ष्म रूप में वृक्षों के पत्तों से छिपे संक्षेप में आपकी सब कथा सुनाई। जिस प्रकार जन्म से लेकर आपका दंडकरण में आना हुआ, आपकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता जी को हरा तथा जिस प्रकार सुग्रीव से मित्रता कर आपने बाली को मारा, वह सब सुनकर फिर मैंने कहा कि सुग्रीव द्वारा सीता जी को खोजने के लिए भेजे हुए बलवान, पराक्रमी और विजयशाली वानरगण सब दिशाओं में गए हैं और उन्हीं में से एक में सुग्रीव का मंत्री और रघुनाथ जी का दास यहाँ आया हूँ। आज भाग्यवश मैंने जानकी को देख लिया, अतः मेरा प्रयास सफल हो गया। मेरा यह कथन सुनकर सीता जी के नेत्र खिल गए और वे कहने लगे, मुझे यह करुणामृत शुभ समाद किसने सुनाया है? यदि यह सब सत्य है, मुझे भ्रम नहीं हुआ है, तो इस संवाद को सुनाने वाला मेरे सामने आए। हे प्रभु, तब मैंने सूक्ष्म रूप में बंदर के आकार में उनके सामने उपस्थित हुआ और दूरी से प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो जानकी जी ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? इत्यादि बहुत सी बातें पूछी और हे शत्रुसूदन, मैंने उन्हें क्रमशः सब बातें बतला दी। इसके पश्चात मैंने उन्हें आपकी दी हुई अंगूठी निवेदन की। इससे उन्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे मुझसे इस प्रकार कहने लगे, हनुमान, जिस प्रकार इस राक्षसों के त्रास से तुमने मुझे अहर्निश से दुख उठाते देखा है, वह सब ज्यों के त्यों रघुनाथ जी को सुना देना। मैंने कहा, देवी, रघुनाथ जी भी तुम्हारी चिंता से ग्रस्त हो रहे हैं और तुम्हारा समाचार न मिलने से रात दिन तुम्हारी चिंता करते रहते हैं। मैं अभी जाकर उन्हें तुम्हारा स्थिति सुनाऊंगा और रघुनाथ जी उसे सुनते ही सुग्रीव, लक्ष्मण और अन्य वानर सेनापति के साथ तुम्हारे पास आएंगे तथा रावण को कुटुंब सहित मारकर तुम्हें अपनी राजधानी अयोध्या को ले जाएंगे। हे देवी, तुम मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे भगवान मेरा विश्वास करे। मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केश पास से स्थित अपनी प्रिय चूड़ामणि दी और पहले चित्रकूट पर्वत पर काग के साथ जो कुछ हुआ था सब कुछ भी सुनाया तथा नेत्र में जल भरकर कहा, रघुनाथ जी से मेरी कुशल कहना और लक्ष्मण जी से कहना कि हे कुलनंदन, मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे उन्हें अज्ञानवश कहे हुए वाक्यों के लिए मुझे क्षमा कर दे। इसके सिवा जिस प्रकार रघुनाथ जी कृपा करके मेरा उद्धार करे, वही चेष्टा करना। ऐसा कहकर सीता जी महान दुख से भरकर रोने लगी। मैंने भी उन्हें आपका सबसे वृत्तांत सुनाकर ढाढ़स बंधाया और फिर उनसे विदा होकर आपके पास चला आया। आती बार मैंने रावण के प्रिय अशोक वाटिका उजाड़ दी और फिर एक क्षण में ही बहुत से राक्षस मार डाले। रावण के पुत्र को भी मारा और रावण से वार्तालाप कर लंका को सब ओर से जलाकर फिर क्षण भर में ही यहाँ चला आया। हनुमान जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अति प्रसन्न होकर कहने लगे, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं से भी होना कठिन है। मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं, सो नहीं जानता। लो, मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूँ। ऐसा कर उन्होंने बाणों से हनुमान जी को खींचकर गाढ़ा आलिंगन किया। उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय में परम प्रेम उभरने लगा। तब पवन भक्तवत्सल रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा,
संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। भावनाश्रेष्ठ, तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। हे पार्वती, जिसके चरणाबिंदु जुगल का तुलसी दल आदि से पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णु पद प्राप्त करते हैं, उन्हीं राम ने जिनके शरीर का आलिंगन किया है, उन पवित्र कर्म करने वाले पवन पुत्र के विषय में क्या कहा जाए। इति आध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर संवादे सुंदरकांडे पंचम सर्गः।